हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे वान डेर वाल फोर्सेस। आपके ये टॉपिक बीएससी बीएड और बीएससी सीधी सेकेंड ईयर में भी ये फुली लेंथी टॉपिक है, ठीक है, और अच्छा टॉपिक है। पेपर में हर साल पूछा जाता है लगभग रेगुलरली। और इस टॉपिक को चलो स्टार्ट करते हैं अपने अब। तो इस टॉपिक का नाम आपके जो बुक में या सिलेबस में दिया हुआ है वो है नेचर ऑफ वान डेर वाल इक्वेशंस और नेचर ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस, लेकिन मैं सीधा लिखूँगा वान डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। वान डेर वाल फोर्स, ठीक है। वान डेर वाल बल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पहली बात, अनचार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। अनचार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। सेकंड बात, वीकर फोर्स है, ठीक है। वीक है ये फोर्स, शॉर्ट रेंज का फोर्स है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है। फोर्थ, शॉर्ट रेंज का फोर्स है, वीक फोर्स है, अनचार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पास, ठीक है। ये चार चीज़ें अपने पास ध्यान रखनी है। अनचार्ज पार्टिकल मतलब अनआवेशित, जो अनआवेशित पार्टिकल होते हैं उनके मध्य लगता है जिनमें कोई चार्ज नहीं होता। वीक का मतलब कमज़ोर है, शॉर्ट रेंज का मतलब है आपके हिंदी में लघु परास, ठीक है। क्या है? लघु परास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो आपको पता ही है, स्थिर विद्युत की, ठीक है, स्थिर विद्युत की। ओके जी। ये फोर्स है जो अपने पास इंट्रैक्शन होता है, इसमें इंट्रैक्शन फोर्स है अपने पास एक तरह का। ओके, देखो किस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है कि मान लो ये अपने पास कोई एटम है, ठीक है, और एक दूसरा एटम अपने पास है। इसके अंदर ये अपने पास क्या है? न्यूक्लियस, और इधर भी अपने पास न्यूक्लियस है। इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने पास रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम के वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी अपना चक्कर ये पूरा करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है इसको अपने कूलॉम फोर्स भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स ही होता है जो इसको क्या है, एक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जिसके कारण ये घूमता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसको बोला जाता है। अपने पास अंतराणविक बल है, वो इन दोनों के बीच में लगता है। वो किस प्रकार से लगता है? देखो, एक इंट्रैक्शन है, ये दूरी पे है, ठीक है। ये अपने पास क्या है? दूरी पे है। अब दोनों एटमों को मैं क्या लेता हूँ? पास में लेके आता हूँ। दोनों एटमों को क्या लेके आता हूँ? पास में लेके आता हूँ। किस प्रकार से? देखो, मान लो ये एटम इसके इतना पास आ गया है, ये पॉजिटिव अपने पास चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन घूमकर इस जगह पर आ गया, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमकर यहाँ पे आ गया है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फील करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के द्वारा इंट्रैक्शन फील करेगा और इस न्यूक्लियस के द्वारा भी इंट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा एटम हुआ अपने पास जो इधर अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इंट्रैक्शन फील करवाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अच्छा, इसके एक पॉइंट और लिख लो, वान डेर वाल फोर्स हमेशा एक कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स, ये कहूँ कि आकर्षण बल है, ये एक तरह का आकर्षण बल है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की ओर चले आएंगे, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा या बंध बनेगा, ठीक है। एक बनेगा अपने पास बॉन्ड, जिसको बोलेंगे अपने पास बंध, ठीक है, एक बंध बनता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ वान डेर वाल फोर्सेस के कारण ही होता है अपने पास कि, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपने पास कि किसी का नाभिक है, किसी का इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या है? चक्कर है इनका, मतलब इनके एक अट्रैक्शन है इनके मध्य। तो इस चीज़ को अपने बोलते हैं अन्योन्या क्रिया, ठीक है, अन्योन्या क्रिया, या ये कहूँ इंट्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन इधर लिख देता हूँ, इंट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स, अपने 4 टाइप की बात करूंगा। पहले बात करूंगा मैं अपने पास डाइपोल, ठीक है, डाइपोल वान डेर वाल इंट्रैक्शन भी लिख सकते हो आप, लिख देता हूं मैं यहाँ पे वान डेर वाल
इंट्रैक्शन या वान डेर वाल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सेकंड है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। थर्ड इसका है अपने पास डिस्पर्जन फोर्स या डिस्पर्जन इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, इंट्रैक्शन बोलो ज़्यादा अच्छा है। और डिस्पर्जन का ही एक पार्ट अपने पास और आता है, इसको बोला जाता है अपने पास डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। हिंदी में सुन लो, द्विध्रुव वान डेर वाल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्जन होता है अपने पास परिक्षेपण बल या परिक्षेपण अन्योन्या क्रिया, और डाइपोल इंड्यूस्ड द्विध्रुव प्रेरण, ठीक है, द्विध्रुव प्रेरण आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन की, डाइपोल इंट्रैक्शन की। डाइपोल इंट्रैक्शन या ये कहूँ द्विध्रुव, चलिए वहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दी, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, द्विध्रुव वान डेर वाल अन्योन्या क्रिया, देखो एक HCl एटम है, एक दूसरा HCl एटम है, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करता हूँ, इन दोनों जो परमाणु अपने पास, इनके मध्य एक बॉन्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या ये कहूँ इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी या इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है, क्लोरीन के पास ज़्यादा है या हाइड्रोजन के पास ज़्यादा है? अपने को पता है क्लोरीन के पास ज़्यादा है, तो इस पर जो आवेश आता है हमेशा कौन सा आता है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पोलैरिटी आती है, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपस में क्या कर लेते हैं, इंट्रैक्शन कर लेते हैं, अन्योन्या क्रिया कर लेते हैं, और इनके बीच एक फोर्स लगने लग जाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाता है। इस अट्रैक्शन को बोल देंगे द्विध्रुव वान डेर वाल अन्योन्या क्रिया बोल देंगे या वान डेर वाल बल बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास द्विध्रुव। अब सेकंड बात करता हूं मैं, ये फर्स्ट था इसका, सेकंड के लिए बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं। आपने 4 एटम ध्यान रखने हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अगर इन चारों की बात होती है तब अपने पास क्या लगेगा, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। कैसे, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ लग सकता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ लगता है, फ्लोरीन का नाइट्रोजन के साथ लग सकता है, इस प्रकार से। देखो एग्जांपल देखो, H जो अपने पास H2O है अपने पास, ठीक है, O और H जो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास, इसी प्रकार इधर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन लगेगा, एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक ऐसा भी एटम हो सकता है या ऐसे भी कोई अपने पास मटेरियल हो सकता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और द्विध्रुव वान डेर वाल अन्योन्या क्रिया दोनों लगे, तो उसका एग्जाम्पल भी देख लो आप। जैसे मेथेनॉल अपने पास CH3OH, एक इधर लिख देता हूँ CH3O और H, CH3O और H, वो अपने पास हमेशा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओ ऑक्सीजन हमेशा अपने पास क्या है, ज़्यादा पोलैरिटी रखता है, नेगेटिविटी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव अपने पास और ये अपने पास कार्बन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच मध्य एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के अपने पास नेगेटिव और हाइड्रोजन अपने पास क्या है, नेगेटिव। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है अपने पास, ये कौन सी अन्योन्या क्रिया हो रही है, ये अपने पास हो रही है डाइपोल। अच्छा, इसमें कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन अपने पास कार्बन इस 4 एटम के अंदर नहीं आ रहा, तो ये अपने पास कौन सा होगा, डाइपोल, अपने पास वान डेर वाल इंट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है या ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो बन रहा है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड अपने पास इसके अंदर बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर अपने पास क्या है, बन रहा है।
अच्छा, अब थर्ड अपने पास एक और रह गया, वो भी देख लो। अब देखो अपने पास एक और रहेगा थर्ड, जिसको बोलता हूं डिस्पर्जन वैन डर वाल इंट्रैक्शन लिख लेना, ठीक है। परिक्षेपण अपने पास इसको बोलते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन सेम एटम अपने पास, अच्छा सेम पैरालिटी है दोनों के अंदर, सेम ही दोनों एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता दोनों के पास है, तब ऐसा क्या होगा? तो क्या होगा देखो, एक क्लोरीन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों ओर अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना कि चारों मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर समान रूप से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, इसको बोलते हैं अपने पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या ये बोलूं हिंदी में सममित अवस्था। इसको मैं सममित अवस्था से असममित अवस्था में चेंज करता हूं, किस प्रकार से, नीचे कर देता हूं, असममित अवस्था में, तो क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सारा और एक तरफ अपने पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, या कहूँ नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, जिससे इनके अंदर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा ही दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ होगा, ठीक है। इधर अपने पास पॉजिटिव, बाकी सारे आ जाएगा नेगेटिव। इस प्रकार से इनके बीच में एक इंट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन वैन डर वाल अन्योन्या क्रिया, या बोलेंगे इसको परिक्षेपण अन्योन्या क्रिया। अच्छा, एक और अपने पास रहेगा, वो है अपने पास डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सा रहेगा अपने पास, डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। तो वो किस प्रकार से होगा देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विध्रुव प्रेरण, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान ही है, लिख देता हूँ यहाँ पे भी कि डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो एक अपने पास कोई एटम है, ठीक है, सीधा साधा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसकी, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड अपने पास एटम आ जाता है, यानी चार्ज पार्टिकल इसके पास आ जाता है कोई, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इसके पास आ जाता है। मान लो इस तरफ इसके सारा पॉजिटिव है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। एक तो सममित अवस्था में, एक असममित अवस्था में, तो ये क्या इसको इंड्यूस्ड करेगा, ये कहेगा भाई तू मेरे जैसा हो जा, ठीक है, तो इसके जैसा हो जाएगा ये भी, और पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके बीच में इंट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस इंट्रैक्शन को बोलते हैं अपने पास डाइपोल इंड्यूस्ड वैन डर वाल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड वैन डर वाल इंट्रैक्शन, ठीक है। अपने पास चारों टाइप हो गए हैं। अब करेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।